जी सबक हमारा कहां तक चला गया था? सुलासी मुजर्रद के 8 बाब हैं, 5 मुत्तरिद के और 3 शाज के। 5 मुत्तरिद के कितने बाब पढ़ लिए उनमें से? 4। 5 मुत्तरिद के बाब हैं और 3 शाज के। 5 मुत्तरिद के बाब 4 पढ़ लीजिए। 5वां बाब है कारोमा यकरुमु। 5वां बाब कौन सा है? कारोमा यकरुमु की अलामत ये पड़ी थी कि माजी में ऐन कलमा मजमूम और मुजारे में भी ऐन कलमा मजमूम, यानी माजी भी मजमूमुल ऐन और मुजारे भी मजमूमुल ऐन, ठीक है ना। अब ये बाब फेले लाजमी के तौर पर इस्तेमाल होता है, फेले मुताद्दी नहीं आता। बाब कारोमा क्या आएगा? फेले लाजमी आता है। बाब कारोमा क्या आता है? फेले लाजमी आता है, मुताद्दी नहीं आता। ये बात आ गई समझ? बाब कारोमा यकरुमु पढ़ने से पहले 1-2 फायदे समझ लें। फायदा नंबर 1, जो बाब लाजमी होगा उससे मारूफ की गर्दान आएगी, मजहूल की गर्दान यानी माजी मजहूल भी नहीं आएगी, मुजारे मजहूल, नफी ताकीद, नफी जात, अमर राज भी नहीं आएगा। और इसी तरीके से इसमें फाइल और इसमें मफूल भी नहीं आएगा। अलबत्ता इसमें फाइल की जगह पर इसकी गर्दान सिफ्ते मुशब्बा की आएगी। क्या आएगी? इसम फाइल की जगह पर कौन सी गर्दान आएगी? सिफ्ते मुशब्बा की आएगी। इसमें फाइल की जगह पर कौन सी गर्दान आएगी? सिफ्ते मुशब्बा की तारीफ हमने पढ़ ली है, ठीक है। बनाने का तरीका पढ़ा था कि नहीं? नहीं, वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक फायदा हमारा मुकम्मल हो गया। फायदा यह है कि जो बाब लाजमी होगा उससे मारूफ की गर्दान आती है, मजहूल की गर्दान नहीं आती है, ठीक है। यानी मजहूल से मुराद है चाहे वो माजी मजहूल हो, चाहे वो मुजारे मजहूल हो, चाहे वो नफी ताकीद हो, नफी जाद हो, अमर हो, नाही हो, कोई भी हो। इसम फाइल भी नहीं आता, इसम मफूल भी। इसम मफूल का ताल्लुक चूंकि फेले मजहूल के साथ है नहीं आता। इसम फाइल का ताल्लुक अगरचे फेले मारूफ के साथ है, लेकिन इसम फाइल की जगह पर सिफ्ते मुशब्बा आएगी, क्योंकि हमने कहता पढ़ा था सिफ्ते मुशब्बा फेले लाजमी से आती है, फेले मुताद्दी से नहीं आती है। तो लिहाजा इसम फाइल की जगह पर क्या आएगी? सिफ्ते मुशब्बा। एक फायदा मुकम्मल होगी। फायदा नंबर 2 ये है कि जब भी अगर फेले लाजमी से मजहूल की गर्दान पढ़नी हो तो फिर उसके साथ जमीर मिलाते हैं। क्या करते हैं? जमीर मिलाते हैं। जब जमीर मिलाएंगे तो सीगा जो होगा वो वाहिद का रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। अलबत्ता आगे जमीर तब्दील होती रहेगी, आगे जमीर तब्दील होती रहेगी सिर्फ माना हासिल करने के लिए। मसलन जिस वक्त हम इससे माजी मजहूल पढ़ेंगे जोरे बा, तो इसके साथ बेही जमीर लगाएंगे, ठीक है ना। तो जब जमीर लगाएंगे तो फिर मजहूल की गर्दान आएगी, वगरना नहीं आएगी। क्योंकि जिस वक्त हम बेही जमीर लगाएंगे ना तो ये बा होती है तादीयत की। किसकी होती है? यानी फेले लाजमी को मुताद्दी बना देती है, इसलिए फेले मजहूल की गर्दान फिर आ जाती है। अब आगे गर्दान याद करने से पहले एक जमीर की गर्दान हमें याद करनी पड़ेगी, फिर गर्दान याद होगी। जमीर की गर्दान बेही, बेहिमा, बेहिम। कितने सीखे हो गए? पढ़े आगे। बिहा, बेहिमा, बेहिन्ना। अब कितने सीख हो गए? 6 इकट्ठे पढ़े। आगे बेका, बेकुमा, बेकुम। कितने हो गए? 9 इकट्ठे पढ़े। आगे बेके, बेकुमा, बेकुन्ना। बेके, बेकुमा, बेकुन्ना। कितने सीखे हो गए? आगे बी, बेना, बी, बेना। अब 14 सीखे इकट्ठे पढ़े, जल्दी बोले। अब ये 2 फायदे मुकम्मल हो गए। अब गर्दान समझे। बाबे कारोमा यकरुमु से सरफे सही यूं पढ़ेंगे, मसरा ये अल करामतु। गर्दान पढ़ेंगे कारोमा यकरुमु करामतन फहुवा करीमुन। फहुवा सिफ्ते मुशब्बा बनाने का तरीका ज़हन में रखें। सिफ्ते मुशब्बा को बनाते हैं मुजारे मारूफ से। अलामत मुजारे हज़फ कर देंगे, फा कलमे पर जबर लगा देंगे, ऐन और लाम के दरमियान में या साकिन, ऐन और लाम के दरमियान में या साकिन अलामत सिफ्ते मुशब्बा की लगा देंगे, और या माकबल कसरा चाहती है कसरा दे देंगे। आखिर में तनवीन तमक्कुन अलामत इसमियत की लगा दें। ये बन जाएगा यकरुमु से करीमुन। अब गर्दान कैसे पढ़ेंगे? कारोमा यकरुमु करामतन फहुवा करीमुन व कोरेमा बिही युकरमु बिही करामतन फजाका मकरूमुन बिही अल अम्रु मिन्हु उकरुम वन्नहयु अन्हु ला तकरुम अज़्ज़र्फु मिन्हु मकरमुन बल आलतु मिन्हु मिकरमुन
मिकरामतुन मिकरामुन, अफ़अलु तफ़ज़ील लिल मुज़क्कर मिन्हु अकरमु वल मुअन्नस मिन्हु कुरमा, फ़िल ताज्जुब मा अकरमहु व अकरिम बिही। आगे सही समझ में पढ़े, कैसे पढ़ेंगे गर्दान? जी फिर दोबारा बोले, जल्दी बोले, शाबाश। हम माजी मरूफ पढ़े, कैसे आगे, जल्दी बोले। माजी मजूर पढ़े, कैसे आएगी? ज़मीर मिला के, कोरे में भी, कोरे में बेमा, कोरे में जी। मुजारे मरूफ पढ़े, कैसे आएगा, जल्दी बोलिए। मुजारे मजूर पढ़े, कैसे आएगी? अजय भाभी, इस बाब की कितनी मसरे आई हैं? 8। इन तमाम 8 मसलों की गर्दाने सगीरे व कबीरे अच्छे तरीके से याद करके, ठीक है। अब उसके बाद आज बाब पूरे कल कायदे कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे शाज के कितने बाब है? 3 बाब है। शाज के कितने बाब हैं? 3। पहला बाब कौन सा है? हासिबा यहसिबु। पहला बाब कौन सा है? इसकी अलामत क्या है? माजी मकसूरुल ऐन, मुजारे भी मकसूरुल ऐन। इसकी कितनी मसरे आई हैं? गालिबन 1 या 2। अल हस्बु वल हिस्बानु, गुमान करना। दूसरी कौन सी आई है? अन्निअमतु, शाबाश। अल हिस्बानु मस्तर है, इससे सिर्फ सगीर कैसे आएगी? पढ़े, जल्दी बोले। हासिबा यहसिबु। आ जाएगी गिरदान इसकी। दूसरा बाब कौन सा है? दूसरा बाब फाजिला यफजुलु। दूसरा बाब कौन सा है? दूसरा बाब कौन सा है? फाजिला यफजुलु। इसकी भी 2 या 3 मसरे आती हैं। इसके अलामत है माजी मकसूरुल ऐन, मुजारे मजमूमुल ऐन। अल फजलु से पढ़े, सब कैसे आएगी? फिर दोबारा बोले, जल्दी बोले। आ जाएगी गिरदान। तीसरा बाब कौन सा है? कादा यकादो। असल में क्या आता है? काबादा, काबूदा, काबूदा, ठीक है ना। आगे आगे बात समझ में। तो अलामत क्या बनेगी इसकी? माजी मजमूमुल ऐन, मुजारे मफ्तूउल ऐन, ठीक है। माजी मजमूमुल ऐन, मुजारे। इस बाब को आपने याद नहीं करना, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इस बाब के अंदर चलता है कैदा। जब तक वो तालीलों वाले बाब नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक ये समझ में नहीं आएगा, तो याद करना दिक्कत पेश आएगी, मुश्किल। इसका नाम अलामत याद कर लें, कादा यकादो बाब, ठीक है। तो जिस वक्त तालीलों वाले बाब आ जाएंगे फिर उनके साथ इसको भी याद कर लेंगे। लो जी, सुलासी मुजर्रद के 8 बाब हैं, 5 मुत्तरिद के और 3 शाज के। मुत्तरिद के भी पढ़ लिए, शाज के 3 बाब है, 2 पढ़ लिए, 1 को छोड़ दिया, इसलिए ये आगे चल के पढ़ेंगे। ये बात आ गई समझ में। उसके बाद अब कवायद आपने कितने पढ़ लिए? सही के 12 कैदे हो गए। इंशाल्लाह कैदे फिर आगे कल पढ़ेंगे। ये बाब अच्छे तरीके से याद करें। सीधे 2 रुकू लाजमी निकालें, यहां रह भी जाएं, आगे वाले रुकू निकाल के आया करें अच्छे तरीके से। कोई बात ना समझ आई, कोई सवाल देने में तो पूछ लें आप, आ जाएगा। वमा अलैया इल्लल बलाग। चले।